बड़नगर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां पे बहुत ही कम आबादी के लोग रहते थे। सुधा उसकी सास के साथ और अपने पति गोकुल के साथ एक घर में रहती थी। यह बड़ा ही गरीब परिवार था। एक दिन सुबह सुधा जब नदी में नहाकर अपने घर को लौटती है तो वो खुश होती है, पर जब घर पहुंचती है तो देखती है मेरे पास एक ही तो पैंटी थी, वो भी फट गई। अब भला मैं क्या पहनूं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? गोकुल को कुछ पेंटी पेंटी जैसी आवाजें आती है जो कि सुधा बड़बड़ा रही थी। गोकुल पूछता है, अरे सुधा, क्या बात है? क्यों परेशान हो रही हो? क्या बात हो गई? क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ बताओ मुझे। देखिए जी, मेरे पास केवल एक ही पैंटी थी और वो भी फट गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। बिना पैंटी के कैसे रहूंगी? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ओहो, ये तो बड़ा बुरा हुआ। तुम घबराओ मत, मैं कुछ पैसे कमाता हूँ और जल्दी ही तुम्हें पैंटी ला दूंगा, ठीक है? अच्छा सुधा, सुनो, मैं अब खेत में काम के लिए जा रहा हूँ और तुम एक काम करना, खुद कुछ खा लेना और माँ को भी सही टाइम पे खाना दे देना, ठीक है ना? समझ गई बात को? ये बोलकर गोकुल वहां से खेती करने के लिए जल्दी जल्दी चला जाता है और सुधा सोचती है, अरे, खाना तो थोड़ा सा है, मम्मी जी को दूं या मैं खाऊं? मम्मी जी बुजुर्ग हैं, मैं उनको दे देती हूँ। मैं तो कल खा लूंगी, आज बस इतना ही। मैं तो जवान हूँ, मैं तो कल भी खा लूंगी। मम्मी जी को दे देती हूँ जाके, उन्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। ये लीजिए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। आज मैंने खिचड़ी बनाई है, आज बस खिचड़ी से ही गुजारा करना पड़ेगा। आप खा लीजिए। अरे बहू, तूने भी कुछ खाया या सब मुझे ही दे रही है? कुछ खाया भी है? मुझे भूख लगी है। वो आज मेरे पेट में गैस बन रही थी, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाई और भरपेट खा लिया है। अब आप भी खा लीजिए। तभी सुधा सोचने लगती है कि कैसे पैसे कमाए जाए, क्योंकि बिना पैसे के शाम का खाना भी नसीब नहीं होगा। तभी अचानक से सुधा को याद आता है कि गांव के मास्टर जी की बीवी ने उनसे कुछ कहा था। अरे बेटा सुधा, क्या तुम हमारी गाय का दूध निकाल दोगी? मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ पैसे दे दूंगी। दरअसल मुझसे अब नीचे नहीं झुका जाता है, कुछ कर दोगी? ये बात याद आने के बाद सुधा मार साहब के घर पर दूध निकालने के लिए घर से निकल पड़ती है और चल पड़ती है दूध निकालने के लिए। जल्दी ही सुधा पूरा एक बाल्टी दूध निकाल देती है, कुछ दूध घर के लिए ले आती है और गाय को चारा दे देती है। वहीं गोकुल देखता है कि अचानक काले बादल छा गए और बारिश तेज हो जाती है और उसकी फसल खराब हो जाती है। इसलिए गोकुल खेत से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। बड़ा दुखी होता है, परेशान। देखो सुधा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। आज बारिश ने हमारी पूरी फसल खराब कर दी है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। उस दिन जो सुधा ने पैसे कमाए थे उसी का खाना बनाकर गोकुल, सुधा और उसकी माँ रात में सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो गोकुल कहता है, सुधा, मैं एक काम करता हूँ, बाजार में जाके कुछ काम ढूंढता हूँ जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारा घर का खर्च निकल जाएगा। इस प्रकार गोकुल निकल जाता है। गोकुल रास्ते में देखता है कि एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है जिसमें 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई है और यात्री चिल्ला रहे हैं। गोकुल एक यात्री जो चिल्ला रहा था उसे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और लेकर दौड़ जाता है हॉस्पिटल की ओर। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद यात्री उसे बहुत सारे पैसे देता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। ये लो सुधा, ये पैसे रखो, और भी बहुत सारे पैसे हैं। अब हमारा जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा। अब तुम टेंशन मत लो कुछ भी। अरे, इतने सारे पैसे! अरे, इतने सारे पैसे कहाँ से लिया है एक दिन में? इतना कहाँ कमा लिया आपने? ये तो बहुत सारे पैसे हैं। गोकुल ट्रेन हादसे की पूरी कहानी धीरे धीरे कर कर सुधा को बताता है कि किस तरह से उसने यात्री की जान बचाई। तो सुधा बहुत खुश होती है, बाजार से खुद के लिए पैंटी लाती है और बहुत सारे कपड़े और घर का सारा सामान लाती है। अब सुधा, गोकुल और उसकी माँ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।